हेलो कैंसेरियंस, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जुलाई 2020 की लव टारो रीडिंग। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। और तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं कैंसेरियंस, और आपके लिए देखें तो सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 5 ऑफ कप्स रिवर्स एंड ऑर्डिनरीनेस। एंड 5 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है पीछे आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके परेशान थे, क्रिप कर रहे थे, या पास्ट की किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, अपना ध्यान अपना माइंड हटा नहीं पा रहे थे, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही थी और उसको लेके आप इमोशनली बहुत लो फील कर रहे थे, या मैं कह सकती हूँ कि एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में थे। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि वो लिटरली काफ़ी रो रहे हों, या वैसा सा एक फ्रेम ऑफ माइंड हो, वैसी सी कुछ एनर्जीज हों उनकी। और कहीं जुलाई स्टार्टिंग में मुझे दिख रहा है कि एक शिफ्ट आपके माइंड में आ सकती है। आप उन नेगेटिव एनर्जीज में से, या जो भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, वहाँ से थोड़ा सा अपना फोकस हटा के जो चीज़ें ठीक हैं आपकी लव लाइफ में या आपकी लाइफ में, उन पे फोकस कर सकते हैं या करना चाह रहे हैं। कहीं एक पॉजिटिविटी आपके माइंड में आती हुई दिख रही है। और यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस का कार्ड मुझे कह रहा है जो भी छोटी छोटी सी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं आप उनको एंजॉय करना चाह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये एनर्जी ज़्यादा मुझे जुलाई स्टार्टिंग की दिख रही हैं। यहाँ पे एस ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि कोई चीज़ आप एंड कर सकते हैं जुलाई मंथ में। ये कोई भी चीज़ हो सकती है। पीछे हमने देखा यहाँ पे 5 ऑफ कप्स में कि कहीं एक शिफ्ट आया है, तो हो सकता है वो जो एक फ्रेम ऑफ माइंड था, जो नेगेटिव एनर्जीज की तरफ ज़्यादा जा रहा था, जो बहुत ज़्यादा इमोशनली लो फील कर रहा था, उन फीलिंग्स को आप एंड कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप उतना लव, उतनी इमोशंस, उतना प्यार अपने पार्टनर के लिए नहीं महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई बहुत दे दिया, बहुत कर लिया, बहुत रो लिया, बस अब इस चीज़ को एंड कर देते हैं, इस लव रिलेशनशिप को एंड कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कैंसेरियंस कि आप ऐसा कर रहे हैं, बट ऐसा थॉट आपके माइंड में आ सकता है। ऐसी फीलिंग्स कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकती हैं। और ज़्यादातर अगर मैं सब कैंसेरियंस की बात करूं तो किसी चीज़ को एंड करते हुए दिख रहे हैं। अगेन वो कोई भी चीज़ हो सकती है। नीचे यहाँ पे कॉन्शियसनेस का कार्ड मुझे कह रहा है कि एक पीस ऑफ माइंड आप लाना चाह रहे हैं, या हो सकता है कि कहीं आप एक बैक सीट ले रहे हैं, एक क्लैरिटी लाना चाहते हैं अपने माइंड में इस रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए। और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि किसी चीज़ में से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, आप एक मूवमेंट चाह रहे हैं, बट नहीं हो पा रही है क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है। कहीं हो सकता है कि आप थोड़ा सा अटका हुआ भी महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि किसी चीज़ में से बाहर निकलना चाह रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी लो रह सकता है आपका जुलाई एंड में या जुलाई मंथ में। और यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप कंप्लीशन चाह रहे हैं, चाहे फिर वो आपके पार्टनर के साथ हो या उनके बगैर हो। तो कहीं कुछ कैंसेरियंस को ऐसा लग सकता है कि भाई उनके पार्टनर उनकी लाइफ में हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी उनको अपने पार्टनर नहीं चाहिए अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। तो कहीं जुलाई मंथ में अगर मैं ओवरऑल देखूं तो कहीं एक शिफ्ट आ रहा है आपके माइंड में, थोड़ा सा एक पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, एक पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। बट कहीं इमोशनली लो अभी भी आप फील कर सकते हैं। एनर्जी लेवल्स, एक्साइटमेंट अभी भी आपके लो रह सकते हैं। एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं और रोज़मर्रा की चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करना चाह रहे हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं 7 ऑफ कप्स एंड साइलेंस। और 7 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है पीछे आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, बहुत सारे ऑप्शंस थे उनके पास, बहुत सारी चॉइसेस थी। हो सकता है उनको कोई डिसीजन लेना था, उनको कोई चॉइस करनी थी, नहीं कर पा रहे थे। बहुत एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। और हो सकता है कि कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए कि वो बातें तो बहुत कर रहे थे लेकिन एक्शंस मिसिंग थे, और इसीलिए हो सकता है कैंसेरियंस के पीछे
आप थोड़ा सा परेशान भी थे, थोड़ा सा इमोशनली लो भी फील कर रहे थे। और कहीं जुलाई स्टार्टिंग में मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर उन डिस्ट्रैक्शंस को हटा सकते हैं, और हो सकता है उनको भी ये रियलाइजेशन हो कि किसी लेवल पे उन्होंने इस रिलेशनशिप को इग्नोर किया है, इस रिलेशनशिप को उतनी अटेंशन नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। और फाइनली वो डिसाइड करना चाह रहे हैं, वो एक चॉइस करना चाह रहे हैं। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर जुलाई स्टार्टिंग में कोई डिसीजन लें, कोई चॉइस करें। और नीचे यहाँ पे साइलेंस का कार्ड मुझे कह रहा है कि शायद आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को लेके एक साइलेंस मेंटेन कर रहे हैं, या हो सकता है वो और ज़्यादा समझना चाहते हैं जो भी डिसीजन उन्होंने लिया है, और ज़्यादा उस चीज़ में क्लैरिटी लाना चाहते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, रिवर्स एंड हीलिंग के भी कार्ड्स हैं, और हीलिंग का कार्ड हमें कहता है कि हो सकता है जुलाई मंथ में आपकी कुछ बातें, आपके कुछ एक्शंस उनको हर्ट करें, जिसकी वो हीलिंग कर सकते हैं या करवा सकते हैं। और हमने देखा भी कि आप किसी चीज़ को यहाँ पे एंड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको ये चीज़ हर्ट कर रही है, इमोशनली बहुत ज़्यादा लो फील कर सकते हैं, या मैं कह सकती हूँ कि बहुत लव, इमोशंस और फीलिंग्स आपके लिए महसूस कर रहे हैं, बट ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और साइलेंस कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोल रहा है कि इतना बोल नहीं रहे हैं जितना वो महसूस कर रहे हैं। इनफैक्ट कैंसेरियंस, ये पूरी रीडिंग में ही कप्स के कार्ड ज़्यादा हैं, और ये चीज़ मुझे कहती है कि जुलाई मंथ में एक इमोशंस, फीलिंग्स, लव, ये ज़्यादा इस रिलेशनशिप में रह सकता है। बट आपके पार्टनर की अगर मैं एनर्जीज देखूं तो वो इतना शेयर करते हुए, उतना एक्सप्रेस करते हुए आपको नहीं दिख रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि जो भी कैंसेरियंस अपने पार्टनर के किसी मैसेज, किसी फ़ोन कॉल की वेट कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपको मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कॉल दे सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है, और कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि वो आपकी तरफ से किसी मैसेज, किसी फ़ोन कॉल की वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि जुलाई एंड में एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट आपके पार्टनर के मन में आ सकता है, और जुलाई मिड तक मुझे दिख रहा है कि कहीं एक इमोशंस से एक फाइट करते हुए, फाइट नहीं मैं कहूँगी कि डील करते हुए दिख रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे ही कप्स के कार्ड्स हैं। बट जुलाई एंड में कहीं हो सकता है कि छोटे मोटे इनिशिएटिव, छोटा मोटा कोई एक्शन इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए लें, लेकिन डीपर लेवल पे एक कंपैरिजन उनके माइंड में चल रहा है। ये कंपैरिजन किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, आपको लेके हो सकता है, या आपके साथ उनको लाइफ आगे लेकर जानी चाहिए या नहीं लेकर जानी चाहिए, उसके लिए हो सकता है एक कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जीज। और अब देखते हैं कि जुलाई मंथ में क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप में। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द स्टार एंड स्लोइंग डाउन। और द स्टार मुझे कहता है कि दो आपकी एनर्जीज मुझे कोई बहुत ग्रेट नहीं दिख रही हैं, आपके पार्टनर की भी बहुत ग्रेट नहीं दिख रही हैं, बट फिर भी एक उम्मीद, एक होप आपको है। और स्लोइंग डाउन का कार्ड मुझे कह रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी जुलाई स्टार्टिंग में स्लो रह सकती हैं, बहुत ज़्यादा। अगेन इस पूरी रीडिंग में ही मुझे कोई एग्रेसिव एनर्जीज नहीं दिख रही हैं, ना तो आपकी ना आपके पार्टनर की। तो स्लोइंग डाउन का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी स्लो रह सकती हैं। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है, और स्ट्रेस का भी कार्ड है। तो जुलाई मिड में हो सकता है कि किसी तरीके का रिजेक्शन या तो आप फेस कर रहे हैं या आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप उनको ब्लॉक कर रहे हैं। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है, आजकल ये बहुत ट्रेंड चला हुआ है ब्लॉक करने का, तो हो सकता है या तो आप उनको ब्लॉक कर रहे हैं या वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं, या हो सकता है पीछे अगर जिन भी कैंसेरियंस के पार्टनर ने, कैंसेरियंस ने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया था तो वो अनब्लॉक कर रहे हैं। कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। इन जनरल आप एक अकेलापन महसूस कर सकते हैं, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपके पार्टनर उतनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, उतना एक इनिशिएटिव इस रिलेशनशिप के लिए नहीं कर रहे हैं, और इसकी वजह से काफ़ी एक स्ट्रेस भी जुलाई मिड में रह सकता है। और कहीं जुलाई एंड में मुझे दिख रहा है यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है
कि आप एक क्लैरिटी ला सकते हैं या इस रिलेशनशिप में एक क्लैरिटी आ सकती है, और इस क्लैरिटी की वजह से कहीं एक डिटैच्ड एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। हो सकता है आप या आपके पार्टनर थोड़ा सा एक डिटैच हो रहे हैं, और जहां हमने देखा कि बहुत फीलिंग्स थी, बहुत इमोशंस थी, तो जुलाई एंड में मुझे दिख रहा है कि एक लॉजिकल माइंड से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चल सकते हैं। अगेन मैं कहूँगी कि एक क्लैरिटी ला सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें पोस्टपोन कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, सब कैंसेरियंस के लिए डिफ़र भी कर सकती है। और यहाँ पे हम ओरेकल कार्ड्स में से देखें तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कार्ड है, इंट्यूटिव कम्युनिकेशन का कार्ड है, और ये दोनों ही कार्ड्स मुझे कहते हैं कि कहीं जुलाई मंथ में पैसिव एनर्जीज इस रिलेशनशिप में रह सकती हैं, या हो सकता है कैंसेरियंस आप प्रेफर कर रहे हैं कि थोड़ा सा आप एक बैक सीट लें। रिफ्लेक्शन का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि हो सकता है आपको लगे कि भाई पीछे कुछ भ्रम, कुछ इल्यूजन्स आपके माइंड में थे, आप एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं। आपके लिए यहाँ पे कॉन्शियसनेस का कार्ड है, आपके पार्टनर के लिए यहाँ पर साइलेंस का कार्ड है। तो ये दोनों ही कार्ड्स एक क्लैरिटी की बात कर रहे हैं। तो एक क्लैरिटी आप दोनों एक बैक सीट रख के लाना चाह सकते हैं इस रिलेशनशिप में। और इंट्यूटिव कम्युनिकेशन का कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है कि एक टेलीपैथी के माध्यम से आप दोनों की बातचीत हो रही है। आप दोनों हो सकता है कि इंट्यूटिवली एक दूसरे से बात कर रहे हैं ज़्यादा, और फिज़िकल लेवल पे इतनी ज़्यादा बातचीत आप लोगों की जुलाई मंथ में नहीं हो रही है। तो ये थी कैंसेरियंस आप लोगों के लिए जुलाई 2020 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।